नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर अब जो इसकी आग है वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैलती नजर आ रही है और यही वजह है कि अब आक्रोश रैलियां यहां पर निकाली जा रही है और मांग की जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति पर भारत सरकार ध्यान दे, उसमें हस्तक्षेप करे, उसमें कोई कदम उठाए वहां की सुरक्षा के लिहाज से। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ जो है सोनी जुड़ेंगे हमेशा के, उनसे शुरुआत कर लेते हैं। सोनी, जिस तरह के बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, हम उसी स्थिति से शुरुआत करते हैं। क्या स्थिति है, क्या अत्याचार वहां पर हो रहे हैं, किस तरह की बर्बरता हिंदुओं के साथ? देखिए, सबसे बताऊँ कि ये जो घटना है, हालाँकि ये बहुत समय पहले से चल रहा है, लेकिन अब जो है, अब इसकी जो मजबूती है, वो काफ़ी आगे की तरफ बढ़ चुकी है। इसमें आपको बता दूँ कि इसमें क्या है, घरों की तोड़-फोड़ की जा रही है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनसे इस्तीफ़ा भी लिया जा रहा है और साथ ही इसमें धर्म परिवर्तन के लिए भी लोगों पर ज़ोर दिया जा रहा है। ख़ास करके महिलाओं को इसमें टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको इसमें बता दूँ कि इसमें क्या है, इसमें ऐसे में जो सनातन धर्म है, वो कह रहे हैं कि हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि अत्याचार बहुत ज़्यादा होने लगा है। हमारी बहनों को, महिलाओं, जो भी बेटियां हैं, उनके साथ इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं है। साथ ही अब क्या है, ओवरऑल जो है, इसके लिए सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही राष्ट्रपति के नाम के ज्ञापन को उन्होंने डीएम को ये भी बिल्कुल, सौंपा है क्या कि इस पे ज्ञापन कुछ। में क्या किन-किन बातों का ज़िक्र है, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें सोनी, तो किन-किन जगहों पर ये प्रदर्शन हुआ है, ज़रा वो भी बताइएगा और इस ज्ञापन में किन-किन बातों का ज़िक्र है? देखिए, विज्ञापन में मैं आपको बता दूं कि इसमें जिक्र किया गया है, इसमें यह कि अगर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उन पे ये थोड़ा जो मामला है, इसको थोड़ा बंद किया जाए, इस पर ज़्यादा जोर ना दिया जाए। और इसके साथ ही इसमें मैंने भी आपसे कहा कि जैसे हिंदुओं के घरों को तोड़फोड़ की जा रही है, और साथ ही धर्म परिवर्तन का भी जो प्रेशर है वो बनाया जा रहा है, और सरकारी सेवा में जो भी हिंदू कार्य कर रहे हैं, उनसे उनसे इस्तीफा लेने की उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो देखिए, हिंदू मंदिरों को तो है क्षति पहुंचाई जा रही है, जो वहाँ पर हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ बर्बरता की जा रही है और जिस तरह की स्थिति, इन स्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी आग सुलगते हुए और लगातार ये हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। विशाल भी मेरे से साथ जुड़ेंगे और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर विशाल देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश तक इसकी जो आग है वो फैलती हुई दिखाई पड़ रही है और हम देख रहे हैं कि इस तरह से अलग अलग जिलों में जो है प्रदर्शन करते हुए आक्रोश अपना जताया जा रहा है कि हिंदू के खिलाफ आखिर जो ये अत्याचार हो रहा है उस पर भारत सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तमाम जो राज्य हैं, चाहे हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह तमाम हिंदू संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी वजह है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हुई, माना ही जा रहा था कि अब 2 महीने से 3 महीने का समय बीत चुका है, तो क्या पता अब हालात जो तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्या पता वहाँ पर शांति बहाल होनी शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से अब हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर वो दिनों दिन हमले, बढ़ती बिल्कुल जा हमले रही है। होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो वहाँ के प्रमुख बने हुए सरकार के, वो भी यूनुस अब कोई खास इस पर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से उनकी खुद की प्रधानमंत्री मजबूर होना पड़ा उनको देश छोड़ने पर, तो अब उसके बाद जिस तरीके वहाँ पर हालात बनते जा रहे हैं, एक तो बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, जैसे कि आपको शायद जानकारी भी होगी और जनता को भी, कि उन्होंने हथियार मंगवाए थे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लिए भी ये मतलब एक प्लस पॉइंट था कि जहाँ पर एक तरीके से उनके पास एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस है इतना ज़्यादा, और ऊपर से अगर उनको हथियार मंगवाए जा रहे हैं तो उनके लिए ये फ़ायदे का सौदा है, और बांग्लादेश को कम कीमत पर वो हथियार वहाँ से मिल रहे हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक दोस्ती भी देखी जा रही है, जो पहले एक दोस्ती बांग्लादेश, बिल्कुल बांग्लादेश और भारत की मानी जाती थी, क्योंकि शेख हसीना लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही है, उनके पिताजी जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे थे, उनकी भी इंदिरा गांधी के दौर पर और भारत के साथ अच्छे संबंध और बताए देखिए जाते ये थे। वजह है कि बिल्कुल। देखिए भारत की अगर हम बात करें, जो संबंध बांग्लादेश से रहे हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर देखें, तो भारत कहीं ना कहीं महत्व देते हुए नजर आ रहा है। और अब देखिए, उन्हीं मंदिरों को जो सांस्कृतिक धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनको यहाँ पर क्षति पहुंचाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है। और जो उत्तर प्रदेश में मांग उठने लगी है, वो कहीं ना कहीं बेहद लाजमी भी हो जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिनों दिन ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ती नजर बढ़ती आ जा रही रही है। अगर आपने जन्माष्टमी के दौरान भी देखा हो या फिर दुर्गा पूजा के दौरान भी, तो वहाँ के जो हिंदू लोग थे, हिंदू समुदाय के जो लोग थे, उनको मंदिर जाने पर रोका जा रहा था, उन पर हमले किए जा रहे थे और मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही थी, कई मंदिर बंद कर दिए गए थे, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोश भारत में भी देखने को मिला था। और सिर्फ भारत नहीं, बल्कि देश भर के जितने भी जहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, उनको भी इस पर उन्होंने भी विरोध आपत्ति प्रदर्शन किया, जताई। जिससे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, और सबकी मांग ये है कि भारत सरकार भी इस पर एक्शन ले। और हालांकि भारत सरकार पैनी नज़र बनाए हुए हैं और एडवाइजरी भी कई बार जारी कर चुके हैं कि भाई जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं
नहीं है वो अपना भारत आ सकते हैं। लेकिन ये चैलेंज अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये मांग उठ रही है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, सुरक्षा के लिहाज से जो है वो यहाँ पर कदम उठाए जाए, वहाँ के जो हिंदू हैं उनको बचाया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, पंकज जी हमारे से जुड़ेंगे। और जाहिर तौर पर पंकज जी, अब सवाल सभी के जहन में ये है कि आखिर सरकार से मांग उठ रही है कि सरकार जो है आगे बढ़े इस पूरे मामले में, और वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए या उनको बचाया जाए, वहाँ से सुरक्षित लाया जाए। आप किस तरह से देख रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति को, जो कि उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, और सरकार के पास क्या विकल्प? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहाँ हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं। सिर्फ हिंदू नहीं, वहाँ अल्पसंख्यक जितने भी बांग्लादेश में अभी हैं वो महफूज नहीं है। कई देश की सरकारों ने अपने अपने नागरिकों को ये भी जारी किया है, दिशा निर्देश में उनके लिए अलर्ट जारी किया, दिशा निर्देश जारी किया। बात देखिए, बांग्लादेश में जहाँ तक भारत सरकार की, तो भारत सरकार चूंकि एक स्वतंत्र देश है, भारत उसमें बहुत कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं। ये बांग्लादेशियों को तय करना है जो किस तरह का बांग्लादेश का निर्माण करवाना चाहते हैं। ये मोहम्मद यूनुस को तय करना है जो किस तरह के बांग्लादेश चाहते हैं। और ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, ये मोहम्मद यूनुस वही हैं जिनको कि नोबेल पीस प्राइज मिला, और ये यूनुस वही हैं जिसको कि शांति के लिए सम्मान मिला, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, उनका मान सम्मान बढ़ा। और ये यूनुस वही हैं जो कट्टरपंथियों के चंगुल में आके अपने देश का क्या बेड़ा गर्क करा रहे हैं। बांग्लादेश का देखिए, और एक तरह से देखिए, बांग्लादेश को तो भारत ने बांग्लादेश के लिए क्या किया है हर बांग्लादेशी जानता है। तो आप इसके चंगुल में आके, कट्टरपंथियों के चंगुल में आके, संकीर्ण मानसिकता में आके, जो वहाँ आपके बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाया, जो बांग्लादेश जो बना, अगर भारत अगर नहीं चाहता तो बांग्लादेश नहीं बन पाता। ये दुनिया इसको, और इसलिए भी क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अर्थव्यवस्था के लिहाज से या रोजमर्रा की जिंदगी की बड़ी-बड़ी चीजें हों, बांग्लादेश की इकोनॉमी में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के जो हिंदू बिजनेसमैन हैं वहाँ पे बांग्लादेशियों में की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी राजधानी है ढाका का जो निर्माण हुआ है वो ढाकेश्वरी मंदिर से हुआ है, ढाका का जो नाम आया। तो आप अपने सब कुछ अस्मिता को ही आप अपना अगर बदलने पे आमदा हैं, अगर कोई खुद भी अपना सर्वनाश करने पे तुला हो, तो मुझे लगता है बांग्लादेश सर्वनाश करने पे तुला है। और मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये कहूंगा, जो अगर आप किसी को कोई प्राइज देते हैं, कम से कम शांति के ऐसा पुरस्कार, तो उस आदमी के का जो साइकोलॉजी क्या है और उसका क्या है, तो उस तरह से भी ये करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, नोबेल का जो ये जो कमेटी है उस पे एक तरह का सवाल है, जो आपने किस व्यक्ति को दिया और उसकी क्या मानसिकता थी। मतलब खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति है वो तो बांग्लादेश पर भी निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिरों, उनके घरों को क्षति पहुंचाई जा रही है, जो महिलाएं हैं उनके साथ इतनी बर्बरता, बदसलूकी यहाँ पर हो रही है, और ऐसे में अब ये मांग उठ रही है। आखिर अभी तक कोई सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने भी कहा कि अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश के भारत में। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो व्यापारिक और कूटनीतिक दोनों ही विकल्प सरकार के पास हैं। तो आखिर क्यों देखिए, भारत सरकार की पैनी नजर इस पे है। और देखिए, भारत में जो उसके जो पड़ोसी मुल्क है, भारत का ये नीति है, क्योंकि आपके पड़ोस में दो ऐसे देश हैं जिसपे ना कभी आप भरोसा कर सकते हैं। उनकी जो हरकतें, अगर मैं बोलूं, जो नापाक है, एक चालबाज है। तो इन दोनों को देखते हुए आपको इस तरह का कुछ आपका पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आपके अपने पास जो आपके पड़ोसी हैं उससे ऐसे संबंध बना के रखने होंगे। और वहाँ पे भारत को इस वजह से भारत जो है सो बहुत कुछ करने में नहीं है। और ये देखिए, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक तरीके से भारत जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है सो लगातार बांग्लादेश सरकार पे, यूनिट सरकार पे बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे आप देखिए कितनी बांग्लादेश देश की किरकिरी हो रही है हर मंच से। सिर्फ में यूपी की बात नहीं है, पूरे देश में, पूरे भारत में हो रहा है। और भारत में सिर्फ हिंदू नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम, आगरा में भी संभल नहीं, आगरा में, उसका जौनपुर में, और कई जगह, मतलब देश भर में मुस्लिम समुदाय का। और खास करके जब जिस दिन उनका नमा का शुक्रवार को जुमे की नमाजों में के दौरान ये हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय में, मतलब दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे कि इसका क्रिटिसाइज नहीं किया गया, विरोध नहीं किया, चाहे वो आपको अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, मतलब हर कंट्री में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन जब कहते हैं ना, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो चूंकि बांग्लादेश जिस राह पे चल पड़ा है, तो उसका पाकिस्तान जैसा ही हाल होना, मतलब उसमें निश्चित तौर पे। और वो लगता है जो लोग
कुछ अच्छा सीखते हैं और बांग्लादेश की पता नहीं आवाम क्या सीख रही है। बिल्कुल, तो देखिए बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये मांग उठ रही है, कहीं पर विराट रैली, कहीं पर आक्रोश रैली। और देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि न सिर्फ हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, बल्कि जो मुस्लिम्स हैं वो भी इस स्थिति को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय के लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से, ये भी देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस विषय पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।